क्या बात है, आज बहुत देर हो गई और तबीयत भी ठीक नहीं है। आज स्कूल में इंस्पेक्शन था बेबी, बच्चों को तैयार करवाना था इसलिए लेट हो गई। क्यों खुद को हलकान करती हो? तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, मैंने मना भी किया था जाने से। पहले ही आनिया की वजह से इतनी छुट्टियां की हैं बेबी, और छुट्टियां करती तो वो लोग सैलरी काट लेते। पैसे जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं है ना बेटा। लेकिन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब जिंदगी ना हो तो पैसे भी बेकार हो जाते। देख तो लिया है तुमने? देर से मिले हैं, पहले मिल जाते तो अपनी बेटी का इलाज वक्त पे करा सकती। जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसकी सजा बाकियों को मत दो। हमें तुम्हारी जरूरत है बेटा। जानती हूँ बीबी, लेकिन क्या करूं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जरूरतें खत्म नहीं होती। सर ढांपूं या पैर, कुछ समझ नहीं आता। जिसका काम ये सोचना था वो तो लाताल्लुक होके बैठ गया। आप दोनों ने खाना खा लिया बीबी? हरीम को खिला दिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे साथ खाऊंगी। थैंक यू बेबी, आप तो मेरी माँ है, मैजिकल मदर। जिसकी जादू का असर किसी पे नहीं होता। यार सलान, कहाँ गायब हो जाते हो यार? इतने दिन के बाद राब्ता कर रहे हो। बिजी था, वो आपको पता है ना, कोर्ट के थोड़े मसले थे। फिर क्या बना? क्या हुआ? कुछ सेटल हुआ या बस लटका दिया है तुम्हारी अमेरिकी बीवी ने? सेटल हो गया, डिवोर्स फाइनलाइज हो गई है। और बच्चा वो किसके पास है? वो उसके पास ही है, अभी छोटा है ना। हद ही है यार। वैसे प्रॉपर्टी भी ले गई और बच्चा भी। वाह, क्या सिस्टम है वैसे। मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ। यार कब से सुन रहा हूँ ये। आते क्यों नहीं हो भाई? कब आ रहे हो? सीट कंफर्म होते ही आपको फोन करूंगा। भाभी को सलाम दीजिएगा। अच्छा, ओके, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। चलो जी, छुट्टी हुई भाई साहब की। सब खैरियत तो है ना सर? छोटा भाई है मेरा, अमेरिका गया था पढ़ने के लिए। वहां अपनी एक क्लास फेलो पे फ्लिप हो गया, उससे शादी वादी कर ली, 10 साल इकट्ठे गुजारे। अब उसने डिवोर्स ले लिए। अब डिवोर्स ली है तो 50% प्रॉपर्टी भी ले गई और बच्चा भी। दैट्स सो सैड। बस कर दे बेबी, कितना ज्यादा तेल लगा दिया आपने। भर भर के लगा देती हैं। फल्ला, कल छुट्टी है, कोई बात नहीं, धो लेना ना, बाल अच्छे हो जाते हैं इससे। मुझे नहीं चाहिए अच्छे बाल, इतनी बुरी स्मेल आती है तेल की। मैं बाबा से आपकी हाँ, लगा देना बाबा से मेरी शिकायत, जरूर लगाना। डरती नहीं हो तुम्हारे बाबा से। जब वो आएगा तो मैं उसके सर में भी लगा दूंगी तेरे। अब वो नहीं आएंगे, बाबा कभी नहीं आएंगे।
अब तो अपना मूड ठीक कर लो। उन गमों को हम बहुत पीछे छोड़े हैं। तुम इस तरह सोच सकती हो, मैं नहीं। हानिया का दुख मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है ईमान। मैं वो हर काम करूंगी, हर कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें खुशी मिल सके। खुशी? खुशी तो कहीं खो गई है माया। अब मैं उसे कभी नहीं ढूंढ सकता। ये जहानो जर नहीं मोतबर है, सवाल यही जात से। तेरी रजा में मेरी बंदगी, मुझे क्या गर्ज किसी बात से। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बाबा घर पे हैं, तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। अच्छा तो लग रहा है, मगर मेरे शूज फट चुके हैं और मुझे नए चाहिए, वो भी रेड वाले। हानिया, बेटा जूस पी लिया तुमने? बेटा तुम्हारा जूस? खाना भी ठीक से नहीं खाया था। जी मामा। सॉरी बाबा। बेटा क्यों करती हो ऐसे? इधर आओ। मेरी इतनी प्यारी बेटी है, अपना जूस डैडी को दे दिया आपने। चलो हंस के दिखाओ। मैं पाकिस्तान में नहीं था जब मुझे खबर मिली। अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र दे। ये ईमान ने क्या हरकत की? पहले माया से शादी कर ली, और जबकि इन हालात में आपको उसकी जरूरत है, वो माया के साथ इस्लामाबाद चला गया। बीपी जान ने उसे घर से निकाल दिया। अच्छा किया, वो इसी सलूक का मुस्तहिक था। माया जैसी औरत तो। प्लीज नदीम भाई, ईमान ने जो किया वो उसका फैसला था। अब माया उसकी बीवी है, वो लोग जैसे चाहें जिंदगी गुजारे। आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, देख लेना, पछताएगा एक दिन अपने इस शॉर्टकट पर। आपके इमिग्रेशन प्रोसेस का क्या बना? बस आखिरी मराइल में, उम्मीद है कि इस साल के एंड में लेटर मिल जाएगा। मैंने तो ईमान से भी कहा था कि अप्लाई कर दो, प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो इमिग्रेशन भी मिल जाएगी। ईमान नहीं जा सकता था नदीम भाई, तो जानते हैं उसकी जिम्मेदारी। जी देख रहा हूं मैं अपनी कितनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। ईमान अगर नहीं है तो आप ये मत समझिएगा कि आप तन्हा हैं। मैं आपका भाई पहले हूं, ईमान का दोस्त बाद। कोई काम हो, किसी किस्म की कोई जरूरत हो, आप बिला तकल्लुफ मुझे बताइए। कैसी परेशानी?
सारी परेशानियां तो हानिया अपने साथ लेके। अच्छा, मुझे इजाजत दें, बीवी जाग जाए तो मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो मेरा रिजल्ट मैं जानती हूँ। बीबी जान, प्लीज पापा से गुस्सा खत्म कर देना। मैं और मामा उन्हें बहुत मिस करते हैं। आप भी तो चुप चुप कर रोती हैं। तू मेरा मान है जहां मेरा, तू मेरा मान है जहां मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ले आओ। तुम जाओ। चाय। थैंक यू। वफा, देखो ये कोरियर दे गया बेटा। क्या है ये, किसका है? ईमान का रिजल्ट आया है। पास हो गया मेरा बच्चा। जी, मुबारक हो आपको।
आपके बेटे ने ACCA क्लियर कर ली। वफा, मुबारक हो बेबी। अब आपका बेटा बहुत तरक्की करेगा। थैंक गॉड। कितनी मुश्किलें काटी हैं मैंने ये दिन देखने के लिए। से थैंक्स टू मी, ये सिर्फ मेरी वजह से पॉसिबल हुआ है। नो डाउट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते ईमान, उन्हें हासिल करने के लिए जुनूनी होना पड़ता है। तुम जिस तरह सुबह शाम नौकरी के लिए ख्वार हुआ करते थे, इसीलिए तुम्हें कभी पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिला। काश हानिया जिंदा होती है सब कुछ देखने के लिए। तुम्हारी अभी एक और बच्ची है, शाम में जाके उसको गिफ्ट दे देना। तुम्हें लगता है वफा की नाराजगी दूर हो गई होगी? अगर अक्लमंद औरत है तो हो जानी चाहिए। बिला वजह की आना दिखा रही है और अपने बच्चों को भी महरूम कर रही है। अच्छी खासी तनख्वाह है तुम्हारी, तरस तरस के रहना गवारा है, मगर तुम्हारे पैसे लुटा दिए। वो तुम्हारी सैलरी थी, मेरे पैसे तो नहीं थे। इसी बात का तो डर लग रहा है मुझे, कहीं ये गिफ्ट्स भी वापस ना कर दे। कोशिश कर लो, वरना ये इल्जाम भी बीबी मुझ पर लगाएंगी कि मैंने तुम्हें रोका। तुम चलोगी मेरे साथ? सॉरी, मुझे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं, मगर तुम जरूर जाओ। थैंक यू माया, मुझे तुम्हें समझने में देर लग गई। तुम मुझे अभी भी नहीं समझ पाए हो ईमान। देखिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप वो माहौल चेंज करें जहां आप बच्ची को मिस करती हैं। ये मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहब। ओके, फिर आप अपनी खुराक का ख्याल करें, प्रॉपर रेस्ट करें, जूसेस लें। मिसेज इमाज, जरकान इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, मगर हमारी लापरवाही से बिगाड़ देती है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इनका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये कुछ टेस्ट है, इन्हें ज़रूर करवा लीजिएगा किसी अच्छी सी लेबॉर्ट्री से। अंदाज़न कितने तक के हो जाएंगे ये टेस्ट? हर लैब के अपने अपने चार्जेस होते हैं, लेकिन 7 से 8 हज़ार में हो जाने चाहिए। ठीक है, ये शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बीबी, थकावट की वजह से कमजोरी है, दवाइयाँ लिख दी हैं, ले लूंगी। जो ये रंगत पीली पड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहा? पानी कम पीती हूँ ना बीबी, कामों में याद ही नहीं रहता, मामूली सा ही अरकान है। होमवर्क कर लिया मेरी बेटी ने? बस खत्म होने वाला है। आपको डॉक्टर ने पानी पीने का बोला है ना, मैं लेकर आऊं? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या बात है? अगर आज तुम्हें मैंने डॉक्टर के ना भेजा होता, तुम तो जा ही नहीं रही थी। आपसे क्या छुपाऊंगी बीबी, आपके अलावा मेरा है ही कौन जिसे मैं अपनी परेशानियां बताऊं। तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। मम्मा पानी। मीठा। तुम फिर आ गए? मुझे माफ कर दे बीबी जान, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। मर जाऊंगा,
बीबी जान, वो मेरा रिजल्ट मैं जानती। बीबी जान प्लीज पापा से गुस्सा खत्म कर देना। मैं और मामा उन्हें बहुत मिस करते हैं। आप भी तो शुभ शुभ कर होती हैं। क्या ये देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया। ये स्पार्कल सेट और इतनी प्यारी सी डॉल और कुछ कपड़े भी। आ जाओ। पापा मुझे छोटी बहुत याद आती है। मुझे भी बेटा। बीबी कहती हैं कि जब उसकी याद आए तो अल्लाह में से दुआ करा करो, वो वहाँ खुश रहेगी। पापा ऐसा होता है? आपको कुछ चाहिए? नहीं, जब मामा के पास पैसे आ जाएंगे वो मुझे ड्रेसेस दिला देंगी। मामा ने छोटी की हर चीज गरीबों को बांट दी है। मैंने सिर्फ एक फ्रेम छुपा के रखा हुआ है, आपको दिखाऊं? हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाबा। हेलो, हाँ मैं, बस मैं जरा हरीम से मिलने आया था। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ओके बाय। पापा, माया आंटी का फोन था, उन्होंने आपको बुलाया है। जी जान, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप अपना ख्याल रखना, ओके? और ये लो, कितने पैसे हैं बाबा के पास। चलो ये लो, ये सारे रख लो, ठीक है? और मामा को दे देना, कह देना कि तुम्हें अच्छे अच्छे से ड्रेसेस ले दें। हाफिज। हाफिज। मामा, ये बाबा ने दिए। आपने बाबा से पैसे मांगे थे? नहीं, उन्होंने खुद दिए हैं। कहा है कि मामा से कहना मेरे लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले। अच्छा, अब अगर आइंदा बाबा पैसे दें तो मत लेना, मैं खुद ही आपको कपड़े ले दूंगी। मामा, पहले तो आप हमेशा पापा के साथ जाके हमारे लिए कपड़े लेती थी। बाबा मसरूफ होते हैं ना, हम खुद ही चले जाएंगे शॉपिंग करने। कब जाएंगे? जल्दी जाएंगे। मामा, मुझे कंप्यूटर भी चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड्स बारहवीं की साइट पे जाकर गेम्स खेलती हैं। तो आप मेरे लैपटॉप पे खेल लिया करो। वहाँ मजा नहीं आता, आपको भी तो काम करना होता है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको ले दूंगी कंप्यूटर, लेकिन अभी नहीं बेटा। फिर कब? बाबा ने आज जो पैसे दिए हैं, आप कपड़े ना ले, मेरे लिए लैपटॉप ले ले। बेटा कंप्यूटर के लिए ज्यादा पैसे चाहिए ना। आप अपना गुल्लक तोड़ लेना, वो तो फुल भर गया होगा। आपको कैसे पता? मैं चेक करती हूँ और खुद भी पैसे डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है, गुल्लक में से अगर ज्यादा पैसे निकले तो हम आपका कंप्यूटर भी लेंगे और आपके लिए नए कपड़े भी। इधर आए मेरे पास, अब जाके सो जाए,
फिर अपना गला तोड़ लिया। एक ना एक दिन तो तोड़ना ही होता है ना ईमान। 15,000 तो होंगे। तुम पाई पाई बचा के सेविंग करती हो और फिर हर दफा मेरे ही किसी मसले के लिए तोड़ देती हो। क्योंकि तुम मेरे हो इसलिए मसला भी मेरा। बहुत बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ना जाने कि जब भी कोई ईमान पर उंगली उठाता है मुझे बुरा लगता है। यही तो मोहब्बत है जिसकी इस बदकिस्मत ने कदर नहीं की। तू मेरा मान है जहां मेरा, तू मेरा मान है जहां मेरा। That's it. इस स्ट्रैटेजी के साथ हम मार्केट में बेहतर compete भी कर सकेंगे और इंशाल्लाह अगले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट्स भी ज्यादा कमाएंगे। थैंक यू। अरे वफा कैसी हो? जॉब से आ रही हो? जी। तुम्हारे मियाँ आजकल नजर नहीं आ रहे। मिसिज अदनान ने बताया था कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है। उन्हें कैसे पता? हानिया के सोइम पर तुम्हारी सोकन ने काफी हंगामा किया था, मैं भी तो वहाँ पे थी। सच है आजकल मर्दों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने बीवी बच्चों के होते हुए मुंह मारी से बाज नहीं आते। अरे कहीं बेटे के चक्कर में तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो ईमान की बचपन की मंगेतर थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था ईमान के सिवा। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे मियाँ ने उसके साथ शादी कर ली। इससे बड़ा हौसला है तुम में। अपनी सोकन के लिए इतनी सफाई पेश कर रही हो। आयशा बाजी, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपको और मिसेस अदनान को फिक्र करने की जरूरत है। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैं जानती हूँ हमें इसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। किसी का मियाँ दूसरी शादी कर ले तो हमदर्दी तो बनती है। हमदर्दी का शुक्र। इजाजत है। उफ, बड़ी बातों नहीं बच्ची है भाई। धोपा सुला दिया तुम्हारी लाडली को मैंने। ओए ओए, अरे वफा, क्या बात है बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? थक गई हूँ मैं भी। लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। किसी ने कुछ कहा? ईमान अपनी इज्जत का भरम नहीं रख सकती। मोहल्ले वाले उसके बारे में बातें करते हैं। आखिर मैं कब तक ईमान की सफाइयां देती फिरूं? कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जिसे अपनी इज्जत का पास नहीं था। उसका भरम हम क्यों रखें? अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना कम ज़र्फ था। इतनी प्यार करने वाली बीवी और जान छिड़कने वाली बच्चियों को छोड़ के
अपने नफ्स के पीछे भाग चला। बहुत बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ना जाने क्यों जब भी कोई ईमान पर उंगली उठाता है मुझे बुरा लगता है। यही तो मोहब्बत है जिसकी उस बदकिस्मत ने कदर नहीं की। देखना, एक ना एक दिन खुद सजा भुगतेगा। देखिए जरा ईमान कैसे उसके चोंचले उठा रहा है। पैसा बीवी का हो तो इंसान ऐसे ही चोंचले उठाता। बीवी भी फिर माया जैसी होनी चाहिए, गले में पटा डाल के इशारों पे नचाने वाली। ये शख्स मेरी मासूम बहन के काबिल ही नहीं था। यार ईमान इतना सीधा भी नहीं है, तुम जानती ही हो। सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा। कभी कभी मर्द भी तो मजबूर हो जाता है ना। बड़ी शॉपिंग हो रही है। हाँ, ईमान अपनी प्रमोशन की खुशी में मुझे शॉपिंग करा रहा है। अच्छा, तो इसे ये भी याद दिला देना कि इसके घर की ग्रोसरी खत्म होने वाली है, वहाँ भी सैलरी की जरूरत है। जुबिया आपा, आपको पता है कि मैं वफा को घर का खर्च भिजवाता रहता हूँ। तो क्या खर्चा भेजने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीमार माँ को संभालना, घर की देखभाल और ग्रोसरी। कितनी बेशर्मी से तुम ये सब बातें कर रहे हैं। जुबिया आपा प्लीज, पब्लिक प्लेस में है। अच्छा, बहुत ख्याल है अपनी इज्जत का। और जब तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की माँ बाजार में तनहा खरीदारी करती है, उस वक्त तुम्हारी शर्म कहाँ जाती है? अच्छा बस करो ना, तुम खामखा क्यों उलझ रहे हो? सॉरी यार ईमान, मैं इसकी तरफ से सॉरी कह रहा हूँ। तुम जानते हो ये वफा को लेकर जरा ज्यादा जज्बाती हो जाती है। अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए जज्बात नहीं, अक्ल और मेहनत की जरूरत होती है। तो तुम्हें बताओ अरे बस करो ना, चलो तुम हलोगी तुम। सॉरी यार ईमान, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम खामखा बीच में। वफा, ऐसा कब तक चलेगा? हानिया वापस नहीं आएगी और हरीम को तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या करूं आप? मेरी हर कोशिश बेकार होती जा रही है। तुमने खुद के लिए सोचना ही छोड़ दिया। औरत का हाल हुलिया अच्छा ना हो तो वो मर्द की नजरों से उतर जाती है। नजरों में रहकर क्या करूंगी जब दिल से उतर गई? पागल हो तुम, खुद को बदलो। माया ने ईमान को अपने रंग में ढाल लिया। ईमान पे माया का रंग जरूर चढ़ा है, लेकिन माया का रंग देर बाद नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ईमान को पछताना पड़ेगा। खैर बीबी, अभी तो वो बिल्कुल नहीं पछता रहा। वो माया के साथ खुशी खुशी लाइफ एंजॉय कर रहा है और ये जोगन बन गई है। किसके लिए बदलूं बीबी? जिसके लिए बदलती थी वो खुद ही किसी और का हो गया। वो वक्त की रफ्तार पर सफर कर रहा है और हानिया की बात, मुझ में हिम्मत नहीं है कि वक्त के साथ चल सकूं। ये तुम हरीम के साथ ज्यादती कर रही हो वफा। वो बहुत हसास है। मुझसे शिकायत कर रही थी कि मामा पेरेंट टीचर मीटिंग में तैयार होके नहीं आई। मुझे अपनी सारी सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। यही तो मैं इसको समझा रही हूँ कि बाप के बाद माँ का प्यार मत छीनो। उस पर ज्यादा तवज्जो दो और खुद ख्वार होने की बजाय उसके बाप से खर्चा लो। ये समझती नहीं।
थैंक गॉड कपड़े ले लिए। बस अब थोड़ी शॉपिंग और रहती है। थोड़ी शॉपिंग और? आधा तो बाजार खरीद लिया तुमने, अब और क्या खरीदना है? हाँ, तुम्हारा ट्रिप भी तो कितना लंबा है। पहले दुबई, फिर टर्की, फिर पेरिस, महीना तो लग ही जाएगा। मैम वो नदीम सर आए हैं। अच्छा, उनको फौरन अंदर भेजो और अच्छी सी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करना। ये आज रास्ता भूल के कहां से आ गए? हेलो मिस्टर एंड मिसेस ईमान, हाउ आर यू? हेलो। हैप्पी एज ऑलवेज। आप सुनाए, कहाँ गायब होते हैं आजकल? अरे हम कहाँ गायब हैं? गायब तो हमारा ये दोस्त है जिसने ये साबित कर दिया है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक अक्लमंद औरत का हाथ है, और अगर वो औरत खूबसूरत हो तो फिर कामयाबी का तनासुब 100% हो जाता। थैंक यू। अच्छा, यानी मर्द कुछ नहीं करता, सारा क्रेडिट औरत का ही है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्रेडिट दे रहा हूं, तुमने एक अक्लमंद औरत से शादी की है भाई। आप सुनाए, क्या हो रहा है आजकल? बस आपके वतन से इमिग्रेशन मिली है पूरे 11 साल के इंतजार के बाद, बस उसी में मसरूफ हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। अब मुझे अपने अमेरिका वाले ऑफिस की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आप बस वहां पहुंचे और आपके लिए व्हाइट कॉलर जॉब रेडी होगी। रियली? यस। अक्लमंद औरत को अप्रिशिएट करने वाले मर्दों के लिए ये गोल्डन चांस है। बाकी आपकी मर्जी। इस पर इतना डिपेंड मत करना, इसको तो किसी जगह चैन नहीं है। यार, जब तक जिंदगी में बीवी नहीं, इस बेचैनी को तो एंजॉय करने दो। एनीवे, थैंक्स फॉर दिस ऑफर माया जी, मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। नो प्रॉब्लम।